ओपन एयर में बोल रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये नैब का कानून जो प्राइवेट सेक्टर के पीछे जाना शुरू हो गया है, इसके अंदर तरमीम की जरूरत है। नैब निजी शोबे के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहा है उसे रोकने के लिए नैब कानून में तरमीम की जरूरत है। नैब कारोबारी तबके के अंदर घुस गया है। कारोबारी तबके को नैब के खौफ से आजाद करना चाहिए। विफाकी वजीर खजाना असद उमर की बातचीत, कहा कि गैर दस्तावेजी मईशत में सब लोग गलत नहीं, कुछ लोग गलत होंगे। एमनेस्टी स्कीम से मुतालिक दो आरा है। एक राय यह है कि इसे इतना आज़ाद बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। दूसरी राय यह है कि एमनेस्टी स्कीम को ज़्यादा आज़ाद बनाया गया तो इस पर तनकीद होगी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का मौक़िफ़ है कि नैब मगरमच्छों की आंख में आंख डालकर देख रहा है, फिर भी इल्ज़ाम है कि नैब केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा। कहा कि वो लोग जिन्हें लोग आंख उठाकर नहीं देख सकते थे वो नैब के हवालात या जेलों में बंद है। क्या ये उनका मुंतकी अंजाम नहीं? वजीर खजाना नैब के खिलाफ बोले तो वजीर आजम इमरान खान FBR पर भड़क उठे। कहा कि FBR में ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने फायदे के लिए तब्दीली का रास्ता रोक रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तब्दीली की राह में वो लोग रुकावट हैं जो मौजूदा निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हुकूकों के लिए लिए गए कर्जों का सूद हमारी हुकूमत 6 अरब रुपए रोज़ाना अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले किस मुंह से शोर मचा रहे हैं? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि इमरान खान को शहबाज शरीफ के मुकम्मल शुदा मंसूबे की नकल मारने में 9 माह लगे। शहबाज शरीफ ने 2 साल में आशियाना इकबाल और आशियाना कायद मंसूबा मुकम्मल किया था। ना ये घर बना सकते हैं ना बस सर्विस, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 50 लाख घर सैयारों पर बनेंगे जो आवाम दूरबीन से देखेंगे। एमनेस्टी स्कीम पर वजीर आजम और काबीना के सवालात और इख्तलाफात बरकरार। काबीना की दूसरी बैठक में भी स्कीम लाने पर इत्तेफाक नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, मुत्तफ़िक होने तक मशावरत जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि फ़ैसला किया गया कि स्कीम के कुछ पहलुओं को मज़ीद निखारने की ज़रूरत है। असासा-जात डिक्लेरेशन स्कीम काबीना के आइंदा इजलास तक मौखर कर दी गई। आंधी, तूफान, झालाबारी और सैलाबी रेले। पंजाब में गंदम की फसल मुतासर, रवां साल पैदावार कम होने का खदशा। आम के बागात भी तेज़ हवाओं से उजड़ गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक और बच्चा गोली का निशाना बना। नन्हे अहसन के अहल खाना गम से निढाल। बच्चे की आहों और सिसकियों में तदफीन कर दी गई। बच्चे के वालिद का इंसाफ देने का मुतालबा। कहा कि बच्चे को लेकर रिक्शा में बैठे थे। मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकारों ने सीधी गोली चलाई जो गोद में बैठे अहसन को लगी। मोटरसाइकिल सवार एहलकार सड़क पर गलत सम से आए, वहाँ कोई डाकू दूर दूर तक नहीं था। दादा कहते हैं पुलिस एहलकार आपस में लड़ रहे थे, उन्हीं की गोली बच्चे को लगी। पुलिस चीफ दरमियान में बोल पड़े। कहा कि ये सारी बातें तफ्तीश में आएंगी। आपस में लड़ रहे थे, वो गोलियां लगी है, फिर भी वो जो है ना ये गुजारिश है, ये बातें सारी ना आपके एतमाद के हमने बंदे दिए, तफ्तीश में आएंगी। सिंध हुकूमत और IG सिंध के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चे के फायरिंग में जान बहक होने के वाक़े पर पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं दी, वो खुद ही पूछ रहे हैं। ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अगर जिम्मेदार एहलकारों को सज़ा नहीं मिली तो उन अफसरान को सज़ा मिलेगी जिन्होंने सज़ा देनी है। अदम मदाखलत पर अमल करके देख लिया। IG सिंध कहते हैं कि वाक़े पर उन्हें और अफसरान को अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए था। वो मातहत सिंध हुकूमत के हैं मगर जवाब दे अदालत और आवाम को है। कराची के निजी अस्पताल के अमले की गफलत की वजह से कोमा में जाने वाली 9 माह की नशवा के वालिद को हरासा करने पर SP गुलशन ताहिर नूरानी के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल।
रिपोर्ट में SP गुलशन को ओहदे से हटाने की सिफारिश। अस्पताल में जेर इलाज नशफा के वालिद का कहना है कि बेटी की तबीयत मजीद बिगड़ गई है। वजीर आला सिंध के अस्पताल में नशफा की अयादत और वालिदैन से मुलाकात। मस्तूम में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक 14 अफराद की कराची के मोहम्मद गोठ में जनाजा और तदफीन। हादसे में जाम बहक तमाम अफराद का ताल्लुक कराची के एक ही खानदान से था। तमाम अफराद अपने रिश्तेदार के जनाजे पर जा रहे थे। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान न्याजी की गीदड़ भभकियों से नहीं डरते, दामन साफ है, अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसीह कर दी। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने के खिलाफ केस में DG नैब और डायरेक्टर नैब लाहौर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। कराची की कस्टम्स अदालत का मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स से मुतालिक 3 मुकदमात में 20 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। बैंक अकाउंट्स 30 दिन के लिए FBR कराची की दरख्वास्त पर मुंजमद किए गए। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिमान ने 2016 में 11 बैंक अकाउंट्स खोले। अब तक $4,94,500 अमरीका मुंतकिल कर चुके हैं। पेशावर में दहशतगर्दों ने फोर्सेस के दाखिल होने पर पूरे मकान को उड़ाने का मंसूबा बनाया हुआ था। जगह जगह बम नस्ब थे, नेटवर्क से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक बम को नाकारा करते तो पूरा नेटवर्क फट जाता। मकान गिराने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ, कुछ शवाहिद ज़ाया होने का इतराफ़। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था। पुलिस ज़राए के मुताबिक हलाक होने वालों में 20 साल अफगान खुदकुश बमबार इमरान मोहम्मद शामिल है। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.